कार्तिक इधर आओ। जी भैया, कल क्लास तूने अटेंड की? कल एसिडिटी हो गई थी। एसिडिटी हो गई, एंटासिड लेते, ये क्या होता है? जैसे कार्तिक को नहीं पता कि एंटासिड क्या होता है, तो चलिए कार्तिक भी समझ जाएगा और आप सब लोग भी समझ जाएंगे कि एंटासिड क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड क्या होते हैं, उनकी उसके एसिड के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव श्योर टेस्ट। जिनका टेस्ट श्योर होता है, खट्टा होता है, हमें सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? एसिड। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? रेड। दे गिव्स एच पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? एच पॉजिटिव आयंस। द term acid has been derived from the Latin word acidus, which means sure. जो ये एसिड बनाया है वो लेटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मीन्स है श्योर या खट्टा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिड हो रहे हैं जो ह्यूमन मेड या मैन मेड एसिड होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। सेकंड इज वीक एसिड। वीक एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल तरीके से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीक एसिड। जैसे CH3COH, जिसको हम आम भाषा में सिरका भी बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ETC, ये एसिड्स क्या है? वीक एसिड। थर्ड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड होते हैं जिनमें हैविंग मोर अमाउंट्स ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें एसिड की मात्रा, एसिड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा, और वाटर का अमाउंट क्या होता है? कम। उनको क्या बोलते हैं हम? कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड का थोड़ा सा रिवर्स है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड ऑफ। अब नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बेटा इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। में सब्सटेंसेस जो खाने में कैसे लगे, टेस्ट में कैसे लगे, बीटर, और टच में कैसे हो, सोपी टच, तो उन्हें क्या कहलाते हैं? बेसिस। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। एसिड क्या करते थे? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते थे, और ये बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस सॉल्यूशन पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू। और नेक्स्ट है दे गिव्स OH निगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या कर देते हैं? H पॉजिटिव आयंस दे देते सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, और ये OH निगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब टाइप ऑफ बेसिस पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होते हैं? मे बेसिस जो ह्यूमन मेड या मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ETC। सेकंड है वीक बेसिस। वीक बेसिस जनरली जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीक बेसिस, NH4OH। नेक्स्ट है एल्कलीज। एल्कलीज किसको बोलते हैं हम? एल्कलीज। एल्कलीज होते हैं दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। में बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? जनरली एल्कलीज। ठीक है। और आपको बता दूं कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वही क्या होंगे? एल्कलीज फॉर्म करते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं हम? एल्कलीज। वही वाटर के साथ सोल्यूबल हो सकते हैं। वीक बेसिस वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होते। अब हमारा नेक्स्ट है साल्ट्स। अब साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, साल्ट्स। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट्स क्या होता है? जो एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साल्ट्स। जैसे स्टार्टिंग में कार्तिक की एसिडिटी हुई थी, तो मैंने क्या बोला था कि एंटा एसिड ले लिया, तो बेसिस को क्या बोलते हैं हम? एंटा एसिड। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? साल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे सपोज कीजिए आप बाइक पर हैं और आपको राइट साइड जाना है, तो आप बाइक का जो इंडिकेटर होता है उसको क्या करेंगे? राइट साइड शो करेंगे। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो आप लेफ्ट साइड शो करेंगे। ऐसे ये इंडिकेटर्स हैं, ये शो करते हैं कि विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस, कि कौन एसिड है और कौन बेस है, इसका पता लगाते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल
इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स ये क्या करते हैं कि अपना कलर, स्मेल ये चेंज कर कर बता देते हैं कि वो सब्सटेंसेस किस टाइप का है, एसिड है या बेस है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जैसे लिटमस, रेड, गैबेज लीव्स, टर्मरिक, एटीसी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, जो हम केमिकल सब्सटेंसेस, जो इंडिकेटर्स हम सिंथेसाइज्ड या आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलते हैं, जो हम खुद तैयार करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। olfactory indicator, these substances have different odor in acid and bases, means acid और base के साथ रिएक्ट होने के बाद ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स शो करते हैं, और स्मेल्स अपनी स्मेल क्या कर देता है, गायब भी कर देते हैं, जैसे वैनिला ऑयल, ओनियन, क्लोव, etc। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिकेटर है लिटमस, वो एसिड के साथ और बेस के साथ कैसे शो करता है। सभी इंडिकेटर्स को देखते हैं कि वो एसिड और बेस के साथ कैसे बिहेव करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, इसमें है लिटमस, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, जो एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड, बेस के साथ ब्लू कलर। सेकंड इज रेड गार्बेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ग्रीन। थर्ड इज फ्लोरोहाइड्रेंजिया प्लांट्स, जो एसिड के साथ ब्लू कलर देगा और बेस के साथ पिंक कलर। द फोर्थ वन इज टर्मेरिक, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, हल्दी, जो एसिड के साथ नो चेंज, मीन्स कोई भी कलर चेंज नहीं करनी, और लेकिन बेस के साथ क्या करेगी, वो अपना कलर क्या कर देगी, रेड कलर का हो जाएगा। सेकंड इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें फर्स्ट है फिनोप्थिलीन, जो एसिड के साथ क्या हो जाएगी, कलरलेस, और बेस के साथ पिंक। और ऐसे भी बोलते हैं कि सबसे अच्छा जो बेस को इंडिकेट करने का तरीका है वो किसके थ्रू है, फिनोप्थिलीन के, क्योंकि ये बेस के साथ क्या कलर देती है, हम क्या कलर शो करती है, पिंक कलर। सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज, जो एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ येलो कलर शो करता है। अब है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, फर्स्ट है ओनियन। ओनियन क्या करता है, ओनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल्स ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिटेन स्मेल, जैसी इनकी स्मेल है ऐसी की ऐसी ही रिटेन रखते हैं। लेकिन ओनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मीन्स बोलते हैं ना लौंग, छोटी छोटी टाइप लौंग आती हैं, उनको बोलते हैं क्लोव्स। तो वो बेस के साथ क्या कर देती हैं, अपनी स्मेल लॉस कर देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ एसिड एंड बेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। हम इसमें देखेंगे कि एसिड और बेसिस मेटल, नॉन मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन होती है तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl प्लस Zn, हमें एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है ZnCl2 प्लस H2। बट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद एक्सेप्ट Mn और Mg हमें क्या प्रोवाइड कराता है, साल्ट प्लस वाटर H2O। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। बेसिस के साथ मेटल रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसा एग्जांपल ले लेते हैं NaOH प्लस Zn, हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, Na2 ZnO2 प्लस H2, जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से भी जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अगर हाइड्रोजन गैस को हमें देखना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस चेक कर सकते हैं हम कैसे, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय bringing burning candle near gas bubbles, it burns with pop sound। जो हाइड्रोजन गैस है हम नियर एक कैंडल के पास
लेके चलते हैं उस सॉल्यूशन को, और वो उसमें से हीट अप होने के बाद क्या करेगी, उसमें से पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। जब भी हमें कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है तो बाय प्रोडक्ट CO2 जरूर प्रोवाइड कराता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस Na2CO3 हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, बाय प्रोडक्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस NaHCO3 क्या प्रोवाइड करा रहा है हमें, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के साथ वो साल्ट CO2 और वाटर हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस जो बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अभी हमने पढ़ा कि एसिड हमें साल्ट CO2 और H2O प्रोवाइड कराते हैं। अब ऐसे ही जैसे H2 गैस हमें देखनी थी तो हमें देखा कि पॉप साउंड के साथ वो बाहर एक्सक्रिएट हो रही थी, ऐसे ही अब CO2 हमें टेस्ट करना है कि CO2 गैस उस सॉल्यूशन में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को क्या करा देंगे हम, लाइम वाटर में को पास करा देंगे। तो लाइम वाटर में को पास होने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। जैसे रिएक्शन भी देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स हमें बाई प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, CaCO3 प्लस H2O, और जो इसका कलर होगा वो क्या होगा, मिल्की कलर होगा। अगर ये मिल्की कलर हमें डिसअपियर भी करना है तो हम डिसअपियर भी कर सकते हैं। तो व्हेन एक्सिस CO2 इज पास, अगर CO2 एक्सिस में हो गई अधिक मात्रा में हो गई तो ये मिल्की कलर डिसअपियर भी हो जाता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O हमें बाई प्रोडक्ट क्या दे रहा है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये सोल्यूबल होगा और ये क्या होगा, इसका मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद इच अदर। अब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं एक दूसरे से। अब एसिड जब बेस के साथ मिलता है, जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। फर्स्ट है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव्स साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट साल्ट प्लस वाटर। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स एसिडिक साल्ट प्लस H2O, जिसकी पीएच क्या होगी सॉल्यूशन की, लेस देन 7। सेकंड इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म करेंगे, बेसिक साल्ट प्लस H2O, जिसकी पीएच क्या होगी, मोर देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे, न्यूट्रल साल्ट प्लस H2O, जिसकी पीएच क्या होगी, इक्वल्स टू 7। वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या फॉर्म करेंगे, ये भी न्यूट्रल साल्ट जिस और प्लस H2O, जिसकी पीएच भी क्या होगी, इक्वल्स टू 7। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। क्यों, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर। ऐसे ही अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं बेस से तो हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं। अब आपके सामने टेबल है रिएक्शन ऑफ एसिड और रिएक्शन ऑफ बेस की। आप एक बार इसको रिवाइज कर लें। अब एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। जैसे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन होती है, कि सभी एसिड में क्या कॉमन होता है और सभी बेस में क्या कॉमन होता है, ये देखते हैं हम। ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयंस इन कॉमन,
सभी एसिड क्या करते हैं, बताया था कि आपको कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ऑल एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और क्या जितना H पॉजिटिव आयंस देंगे वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है वो। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव या हाइड्रोक्सिल आयंस इन कॉमन। तो सभी बेसिस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखते हैं एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर में एसिड क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिट एलोन। तो H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिट एलोन, दे एग्जिट एज H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं। कैसे होती है रिएक्शन, H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखते हैं बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन। जब बेसिस, और बेसिस भी कौन, स्ट्रॉन्ग बेस, ओनली स्ट्रॉन्ग बेसिस जिनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं हमें, OH नेगेटिव आयन, जिसे हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, आपको बताया है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूज है कि हम एसिड में वाटर मिलाएं या वाटर में एसिड, कैसे उसको डाइल्यूट करें। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि हम एसिड में वाटर नहीं डाल सकते, एसिड में वाटर ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, वाटर में एसिड को धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। क्योंकि एसिड क्या शो करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते थे वो क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सट्रीम हीट रिलीज हो सकती है जिससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड को डिसोल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे देख सकते हैं, कौन कितना पावरफुल है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम उस कैसे देख सकते हैं उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। तो वो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, और शो कर देते हैं कि ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वो शो कैसे करते हैं, pH स्केल से। pH स्केल क्या होती है, ए स्केल for measuring H positive ions concentration in solution. P is P in pH stands for potent, a German word which means power. P means potent, जिसका मतलब होता है पावर। और pH की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। pH स्केल पे क्या डिनोट होता है, नंबर्स 0 to 14। pH is equals to 7, that is neutral solution. pH less than 7, that is acidic solution. pH more than 7, that is basic solution. ये हमें शो करते हैं pH स्केल पर। अब pH ऑफ साल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल साल्ट, जिसकी pH हमने बताया था क्या होती है 7। और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए और वीक बेस हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एसिडिक साल्ट, जिसकी pH क्या होगी, हमेशा लेस देन 7। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए और वीक एसिड हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बेसिक साल्ट, जिसकी pH क्या होगी, हमेशा मोर देन 7। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl। NaCl से कौन कौन से साल्ट फॉर्म हम कर सकते हैं। तो ये साल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O, फिफ्थ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O। तो ये सभी साल्ट्स हम NaCl से हम फॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे होंगे ये फॉर्म, ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH क्लोर एल की प्रोसेस। जो से
ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि एक एनोड है, एक कैथोड है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब इधर से क्या करते हैं, हम ब्रांड सॉल्यूशन डालते हैं और ब्रांड सॉल्यूशन, अब जो एनोड है, एनोड के साइड क्या चला गया, Cl2 ब्रेक डाउन होने के बाद, और कैथोड के साथ साथ क्या चला गया, H2, और जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, NaOH, जो ब्राइनिंग कंटेनिंग है। ठीक है, उस NaOH को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल लिया। तो ये क्या था, क्लोरल की प्रोसेस, जो वेरी इजी प्रोसेस है। जैसे इसकी रिएक्शन भी देखते हैं, जैसे NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। जो Cl2 है वो एनोड पर, जो H2 गैस है वो कहाँ पे चली गई, कैथोड पर, और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, NaOH। इसके यूजेस देखते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के। फर्स्ट यूज है H2 गैस यूज होती है एज ए फ्यूल। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC इनमें यूज होती है। HCl क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन इसमें यूज होता है। NaOH डिग्रेजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग में। डिग्रेजिंग मेटल मतलब मेटल को क्लीन करने में, सोप और पेपर मेकिंग में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं हम, और जनरली कॉमन नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। इस इट इज ए प्रोड्यूस इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। जब हम ड्राई स्लेक लाइम की रिएक्शन क्लोरीन से करा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट CaOCl2। जैसे रिएक्शन देखते हैं, Cl2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। ये हमें क्या प्रोवाइड करा देता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग कॉटन में यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग वुड पल्प्स इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है कहाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और एज ए ड्रिंकिंग वाटर, डिसिफिकेटिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, बेकिंग सोडा। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, कैसे हमें मिलता है, जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया गैस में को उसको पास करा देते हैं तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, NH4Cl प्लस NaHCO3 और NaHCO3, क्या, बेकिंग सोडा। अब इट इज मेल्ट नॉन कोरोसिव बेस, ये क्या है, एक नॉन कोरोसिव बेस है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम इसको कुकिंग में यूज करते हैं तब क्या होता है, NaHCO3 हीट होने के बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर मीन्स मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, बेकिंग पाउडर। When baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced, which cause bread and cake to rise, make them soft and spongy। वो क्या बना देते हैं उसको, बेकिंग, जब बेकिंग पाउडर हीटेड अप होता है वाटर और CO2 के साथ मिक्स होता है तो तब वो क्या बना देते हैं उसको, सॉफ्ट और स्पॉन्ज। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, अब एंटा एसिड के रूप में भी इसको यूज करते हैं। जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है, जैसे कार्तिक को एसिडिटी हुई थी स्टार्टिंग में, आपको बताया था, तो तब उसको क्या यूज कर लेना चाहिए था, बेकिंग सोडा। यूज इन सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, सोडा एसिड में भी यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के नाम से भी इसको जानते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ए बेसिक साल्ट। क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाता है,
क्या फॉर्म करता है, वॉशिंग सोडा। जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या मिल गया हमें, बाई प्रोडक्ट वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस देखते हैं क्या है। इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग या यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स बनाने में, बोरैक्स क्या है, एक इसका ही एक रूप है, एक कंपाउंड है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं सीबीएसई में भी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में किस चीज का यूज करते हैं, तो वो डेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। द लास्ट वन इज पीओपी, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है केमिकल सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन, जिप्सम मीन CaSO4 इंटू 2H2O, कब किस टेम्परेचर पर, 373 केल्विन। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और क्या फॉर्म कर लेता है, POP। इट इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या हमें किस चीज में चेंज हो जाता है, दोबारा जिप्सम में। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस वाटर गिव्स CaSO4 इंटू 2H2O। या इसका उल्टा भी देखते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम हीटअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। अब इसका यूज क्या क्या होता है, यूजेस देखते हैं इसके। डॉक्टर यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, जब फ्रैक्चर बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, आप देखते होंगे कि एक POP टाइप, एक वाइट वाइट उस पर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है। सेकंड इज फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, तो टॉयज मटेरियल हो गए, मेटल हुए, इन सभी चीज में यूज होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अब घरों में देखा होगा आपने POP कराते हुए, तो वो सरफेस को क्या कर देता है, स्मूथ। और लास्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। इसका मतलब क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सभी फॉर्मूले में क्या है, फिक्स, सभी साल्ट के फॉर्मूले में क्या है, फिक्स। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, Na2CO3 into 10H2O has 10 water molecules, CaSO4 into 2H2O has 2 water molecules। तो इसमें सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, फिक्स नंबर में है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में से CBSE बहुत क्वेश्चन पूछता है, और जनरली साल्ट से POP, NaOH, इनसे थोड़ा ज़्यादा पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, वॉशिंग सोडा, तो वो साल्ट से बहुत ज़्यादा पूछता है। तो लास्ट में जो साल्ट्स पढ़ाए हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि शुरू में बताया था कि अब कार्तिक को भी पता चल गया होगा कि जब एसिडिटी होती है तो क्या लेते हैं हम, एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड मीन्स बेस का यूज करते हैं, जो क्या फॉर्म कर देते हैं, साल्ट प्लस वाटर। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा चैप्टर एंड होता हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।